स्वामी जी, खबर ये आई कि गठिया की बीमारी होने से 8 साल पहले ही साइंटिस्ट ने इस बात का पता कर लिया ब्लड टेस्ट के जरिए कि इस पर्टिकुलर आदमी को 8 साल बाद आर्थराइटिस की बीमारी होगी, उसके शरीर में ये बीमारी एंट्री कर जाएगी 8 साल बाद। ये बहुत गजब की खबर है और एक क्रांतिकारी खबर है। आने वाले वक्त में जब ये चीज़ और बेहतर तरीके से हमारे सामने होगी तो उस पर और बेहतर बात होगी। लेकिन स्वामी जी, वक्त से पहले बीमारी का पता अगर चल जाए तो वाकई बीमारी को बहुत पहले ही रोका जा सकता है। तो पावर योगा के साथ साथ स्वामी जी योगाभ्यास करवाते करवाते ज़रा समझाइए कि आप अभी तो लगातार हम लोगों से बताते हैं कि फला पॉइंट दबाते वक्त ये पता चल सकता है कि हमें हमारे शरीर में कौन सी बीमारी कितने वक्त के बाद आने वाली है, तो कुछ मिल रहा है मामला दोनों का? हाँ, देखो, हमको 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है, किसके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने वाला है, हार्ट में ब्लॉकेज आने वाला है। हमको यहाँ दबाने से ही, ये छोटे अंगुली के नीचे यहाँ दबाने से 10 साल पहले पता लग जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। 5 से 10 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम का यहाँ से, आँख की प्रॉब्लम का यहाँ से, कान की प्रॉब्लम का यहाँ से, शुगर की प्रॉब्लम का यहाँ से, किडनी की प्रॉब्लम का हथेली के बीच में और छोटी चटली के ऊपर दबाने से, यहाँ दबाने से पेट की प्रॉब्लम का, यहाँ दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम का पता लग जाता है। और ये जितने चैनल हैं, ये एनर्जी ब्लॉक होती है तो यहाँ से पता लग जाता है। ये 2 अंगुलियों के बीच में ये जो चैनल है, 1 2 3 4 और लास्ट वाला ये 5, इनको दबाने से 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है। एक बार दबा करके देख लो, यदि ठीक ठाक चल रहा है तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, पहले वाले में स्वामी जी क्या है? स्प्लाइटिस और जोड़ों में दर्द कतई नहीं होगा, हाथों में भी और सेम पैर। पहले वाले में यहाँ पता लगता है कि शाटिका का, फिर दूसरे में पता लगता है घुटने का, फिर तीसरे में पता लगता है पूरी रीढ़ की हड्डी का। ऐसे एक एक पॉइंट से, माने रीढ़ की हड्डी से लेकर के, घुटने से लेकर के, शाटिका से लेकर के, और ये पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में, इससे पूरे जोड़ों के दर्द का ही पता लग जाता है, वात का पता लग जाता है। यहाँ दबाने से वात का पता लगता है और यहाँ दबाने से कफ का पता लगता है और जो है यहाँ दबाने से पित्त का पता लगता है। तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का, और जो है ये तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी बात कही। और जब बॉडी के मूवमेंट्स कम होने लगते हैं और जरा से बादल आए और शरीर अकड़ने लगता है, जरा से बादल आए और शरीर थोड़ा अकड़ने लगे, स्टिफनेस बढ़ने लगे जरा सा। अब जैसे लोग तो स्टिफनेस को कोई प्रॉब्लम गिनते ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई आप आगे झुको तो ऐसे माथा घुटनों से लग जाए। स्वामी जी, ये पॉइंट वाली साइंस भी गजब की साइंस है। उनको अर्थराइटिस होने ही वाला है। लेकिन जिस रिसर्च का मैंने जिक्र किया, ये तो बात ये रिसर्च जब आएगी कभी तो वाकई ये मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान होगी, और जिस मिशन में आप लगे हुए उस मिशन को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन स्वामी जी, भविष्यवाणी भी तो एक तरह की साइंस ही होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आ रही है, और आज शपथ ग्रहण है स्वामी जी, देखिए। लेकिन उससे पहले बहुत खास तस्वीरें स्वामी जी आज आई थी, वो ज़रा दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले स्वामी जी आज नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट, वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, फिर सदैव अटल गए, वहां वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचकर वहां शहीदों को नमन किया, शहीदों को याद किया। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर 3.0 जो कार्यकाल है उसकी शुरुआत होगी, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी। और उससे पहले आज आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पहले राजघाट, फिर सदैव अटल और उसके बाद वॉर मेमोरियल। स्वामी जी, 3 खास तस्वीरें थी, हमने सोचा जरा दर्शकों को दिखा दी जाए। ज़रूरी है वो भी। आज हमें जहाँ नरेंद्र मोदी जी देश के लिए शपथ लेंगे, हमें भी शपथ लेनी है कि हमें रोगी नहीं होना, हमें
अपने रोगों को, चाहे वो वात है, चाहे पित्त है, चाहे कफ है, या त्रिदोष जन्य जितने भी रोग और विकार हैं, उनसे मुक्त होकर के, रोगी होकर के नहीं, रोग मुक्त होके, योग युक्त होके, योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है और योग धर्म राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शपथ तो हमें रोज लेनी चाहिए। रोगी होकर के जीना जीवन का अनादर तिरस्कार है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपने जो तस्वीर दिखा रहे थे उसी समय कर दिए, और ये सूक्ष्म व्यायाम जो है अर्थराइटिस के लिए अप्रतिम है। इसके लिए जो पोटली मसाज कर रहे हैं ना, ये भी फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक 33 के 33 वर्टिब्राज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको पोटली मसाज कहते हैं। ये भी बहुत ज़ोरदार है अर्थराइटिस के लिए। दूसरा, ये जो लीज थेरापी और हमारे आलोराम जी जो श्रृंगी लगा रखे हैं, या कोई सोचे कि भाई आदमी के कंधों पर सींग उगाए हैं, ये गाय के सींग हैं, लेकिन इनको लगा रखा है। और इसके आगे जो हमारे डॉक्टर विवेक एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, ये भी अप्रतिम है। इधर जो एक्यूप्रेशर चल रहा है, और एक तो जिसमें ब्लड निकालते, इसको ड्राई सींगी बोलते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। और जो उधर रगड़ रहे हैं, क्या नाम है, दीपक, ये अंदर का दीप जला रहे हैं। अंदर से जो वात है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, जो RA CRP NA AVN HLB 27 जो विकारी तत्व बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड आदि, उसको पहले सरफेस पर उभारते हैं और फिर वो ब्लड के माध्यम से किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के शरीर से बाहर हो जाते हैं और आदमी रोग मुक्त हो जाता है। चाहे हाथ में दर्द है, चाहे कोहनी में दर्द है, चाहे कंधे में दर्द है, चाहे पीठ में दर्द है, जहाँ पर भी दर्द होता है, ये अप्रतिम चीज़ें हैं। हमारे पूर्वजों ने इनके रहस्यों को जाना था, तो मैंने ये सूक्ष्म व्यायाम का भी पैकेज पूरा कर दिया है। जो इतना अभ्यास रोज कर लें और प्राणायाम ही रोज कर ले तो भी, और मैंने बताया था आपको, पित्तहर जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। एलोवेरा 100 ग्राम, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसको गाय के घी में, हींग में थोड़ा छौंक लगा करके खा लेते हैं। और कुछ दिन तो हम उपवास कराते हैं, 3, 5, 7 दिन का। तो और बाद में ATM की सब्जी रागी बाजरा, जो ये हमने रख रखा है ना, ये रागी बाजरा, बस इसी को खिलाते। गेहूँ, चावल, मीठा, नमक, मैदा सब बंद कर देते हैं। गोंद खिलाते हैं। गोंद बहुत ही जबरदस्त होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। धूप में बैठाते हैं। और स्वामी जी, ATM सुन करके अलग ही खुशी मिलती है, और उसकी सब्जी तो क्या कहना फिर। बहरहाल